जूते लेके मारेंगे। केजरीवाल को बोलेगा कि बिहारी सब जो है फ्रॉड है, तो झूठ बोलेगा। हमारे घर से खुद 13 वोट है, झूठ बोलेगा तो जूते से मार खाएगा, जुग्गी से मार खा के जाएगा। कि हम जुग्गी से केजरीवाल मार खा के जाएंगे? बिल्कुल जरूर खा के जाएगा मार। वो खुद कहते हैं कि मैं आम आदमियों का शागिर्द व्यक्ति हूँ। झूठ बोलता है, झूठ। 9th होते ही हमारा या तो फेल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हमें नौकरी का कोई पूछता ही नहीं है। ज्यादातर के झुग्गियों में नौकरी का कोई बच्चा नहीं है। सबकी सब शराब इतनी सस्ती कर रखी है। शराब आप सस्ती क्यों कर रखी है? खाना 200 रुपए 200 रुपए किलो दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, खाना आप सस्ता करो ना, 20 रुपए करो। नौकरी दो हमें, 10,000 में हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, और ऊपर से जो बच्चे पढ़ लिख के वो करें, वो तो लहसन फोड़ रहे हैं या वो कर रहे हैं। कब मतलब कि जुग्गिया का बहुत गंदा हाल है। यूथ का तो सारा नशे में ही जा रहे हैं। मेरे साथ के जो बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 40-45 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 20 लड़के तो नशे में चले गए। लड़कियां का जो हुआ, या तो कुछ कम उम्र में शादी हो गई, और या तो उनकी शादी हो गई, या जो पढ़ना चाह रहे थे पढ़ लिख के घर बैठे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर करते करते अब हम आ चुके हैं शालीमार बाग विधानसभा में। एक ऐसा इलाका जिसे अगर आप जहांगीरपुरी या फिर आदर्श नगर के साइड में कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको पॉश इलाका कह करके संबोधित किया जाता है। सबसे उत्कीर्ण इलाकों में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो मुख्य समस्याएं वो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से लगातार 2 बार की विधायक वंदना कुमारी रह चुकी है आम आदमी पार्टी से, और ये हॉट सीट भी कही जा रही है क्योंकि वहाँ इनको यहाँ पर लगातार तीसरी बार टिकट दी गई है। और यहाँ पर झुग्गियों की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, बिजली माफ है भी, पानी साफ है भी कि नहीं, ये सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे खास बात कि यहाँ पर एक ही जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको मेरे साथ महिलाएं भी दिख जाएंगी, पुरुष भी दिख जाएंगे और यंगस्टर्स भी दिख जाएंगे। तो ये एक यूनिक बात है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां पे मैंने बात करने की लोगों से कोशिश करी और ये सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम कामिनी नंदा है। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है इस बारी विधानसभा में? मेरी रेखा मैम काम कर रही हैं और वो आएंगी। वंदना मैम ने 5 साल हमें बहुत रुलाया है। ना तो पानी साफ आता है, ना बिजली बिल हम कम से कम 12-12, 13-13 हजार बिल दे रहे हैं। मेरी एक छोटी सी दुकान है जिसका 5,500 बिल आया है, बंद होने के बावजूद। एक महीने का बिल पूरी बंद थी दुकान, 1 महीने का बिल 5,500 रुपये आया है। और मैं पूरा 15,000 रुपये महीना कमाती हूँ, जिसमें से मैंने 5,500 बिल भरा है। आप ये देख लें। आप एक बात बताइए, आप इतनी बुराई तो कर दे रही हैं, हाँ। लेकिन केजरीवाल साहब और वंदना मैडम कहती हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में हम ही सोचते हैं। आपके लिए बस फ्री, बिजली के बिल माफ, पानी साफ, 2100 रुपया महीना मिल रहा है। कौन सी पार्टी देगी? हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, ना पानी फ्री चाहिए, ना बिजली फ्री चाहिए, और ना ही कोई बस फ्री चाहिए। आप सबको सस्ता करें, और हमें हमारी विधायक बदलनी है। इस बार हमें रेखा जी को लेकर आना है। हमें अरे वंदना जी में क्या समस्या? पूरी शालीमार बाग चमका के रख दिया उन्होंने। वो नहीं जी, पूरी शालीमार की रोड्स टूटी हुई है। 10 साल से ये रोड्स बनी नहीं है बिल्कुल भी। इतने खड्डे हैं, कुछ कहने की हद नहीं। कोई चलते चलते गिर जाता है, किसी का पैर मुड़ जाता है, हाँ। किसी की टूट के हड्डी टूट जाती है। मेरी खुद की टूटी हुई है हड्डी, गड्ढे में मेरा पैर पड़ा, मुड़ा और मेरी हड्डी टूट गई, जिसके 5 टुकड़े हो गए। आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि आपको वंदना जी का स्वागत करना चाहिए? इतने नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो फालतू के काम कर रही है। उनको ये नहीं पता जिसको जो चीज चाहिए उसको वो दे। पानी साफ नहीं दे पा रही, बिजली फ्री नहीं दे पा रही है, रोड ठीक नहीं कर पा रही है, नाले की सफाई नहीं कर पा रही है, खड्डे भर नहीं पा रही है, तो किस उम्मीद में वोट मांगती है? हमें 2100 रुपया नहीं चाहिए उनसे। अरे आपको नहीं चाहिए, मेरे साथ और महिलाएं, आपको 2100 रुपए महीना चाहिए केजरीवाल जी से? अरे वो कुछ नहीं करते, नाले वाले कुछ साफ नहीं करते, पूरे पानी। 2100 रुपया चाहिए केजरीवाल से, ये बताओ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब वो कुछ नहीं करता तो पैसे लेके क्या करेंगे? पानी आता है आपके यहाँ? कैसा आ रहा बिल्कुल गंदा, 6 महीने से गंदा आ रहा है। तो फिर तो वो कहते हैं कि पानी तो मैं बिल्कुल प्योर दे रहा हूँ। पानी दोनों टाइम बिल्कुल गंदा, एकदम लगा मिट्टी का घुला हुआ है। अच्छा, मिट्टी घुला हुआ, बिल्कुल पानी गंदा है। भी पानी नहीं है, इतना गंदा पानी आता है। वंदना जी कहती हैं कि मैं महिलाओं और महिलाओं का साथ दूंगी, तो आप लोग तो महिलाएं कैसे बोल रही हैं आप लोग की? नहीं, हमें फ्री का नहीं चाहिए। हाँ। हम मेहनत करके कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये लोगों को खाली फुसलाती हैं, जिसमें हमें वोट दे और हमें विधायक बनाए, लेकिन हम लोग उनको नहीं देंगे। अच्छा। वो खाली लोगों को परेशान करती हैं, कोई काम नहीं करती है, ये लालच देती हैं। चलिए ठीक है, वंदना जी को हटा दीजिए। केजरीवाल साहब तो मुफ्त में टिकट दे रहे हैं आपको बसों का। अरे वो सब बेवकूफी है, अपना खुद राज गद्दी पे बैठे हुए हैं, शीश महल लेकर के, वो हमें क्या देंगे? शीश महल
महल। शीश महल में वो राज कर रहे हैं और बोलते हैं हम मकान नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, अभी सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। अरे कुछ नहीं लिया है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैं आम आदमी और आम आदमियों की हकीकत मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं, एक नंबर हमारे साथ आके झुग्गी में रहो, झुग्गी में रहो हमारे साथ। केजरीवाल जी झुग्गी में रहे आपके साथ? अरे मुख्यमंत्री क्यों झुग्गी में रहेगा? नहीं, उनको रहना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा गंदा पानी हम कैसे पी रहे हैं। बिजली बिल हमारे एक एक महीने के 3-3, 4-4 हजार रुपए झुग्गी के आ रहे हैं, जो कि कहते फ्री है। कुछ भी फ्री नहीं है, खाली लोगों को भड़का रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ये फ्री का लालच देते हैं, खाली फ्री का लालच देते हैं और लोगों को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं कि हमें कोई वोट दे, लेकिन हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हमें नहीं चाहिए फ्री का धन। क्या बात कर रही हैं? इनको फ्री का नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए होगा। नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? आप कहाँ पूर्वांचल से हैं? पंजाब ने अरे उसका फ्री लेंगे, इधर पानी पी के बीमार पड़ेंगे, क्या फायदा लेने से? नाली ताली पूरा गंदा नाली पड़ा है। मतलब 2100 रुपए मिलेगा और उसका तो अस्पताल में ही चला जाएगा। हाँ, अस्पताल में उसका पैसा लेने से क्या फायदा मिलेगा मुझे? मुझे कुछ फायदा नहीं आप मिलेगा। कहाँ बिहार से आई हैं? नहीं, यहीं से रहती हूँ। यहीं रहते, मतलब पीछे तो बिहार से हैं ना? हाँ, रहते हैं बिहार से। नहीं तो आप लोगों को कहा गया है कि बिहारी जो है सारे फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रही है? सारे झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो फर्जी वोटर कहा गया आपको। जुग्गी में शराब भी मिलते हैं, वहाँ शराब भी मिलते हैं। क्या बात कर रही है? ब्लैक में शराब? हाँ हाँ जी। ये आई है जी माता जी। लॉकडाउन में शराब बढ़ती है। हमें नहीं चाहिए कुछ भी मुफ्त में, ना हमें 2100 रुपए चाहिए। हाँ। हम तो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, हम खरीद सकते हैं, लेकिन हमें काम चाहिए। सफाई देखो, ये हमारा बाग है जो उधर हमारी गली में, हाँ। इतना सड़ रहा है। कह के म्यूनिसिपैलिटी में वो कहते हैं जी हमारे पास 3 तो जने हैं, हम करें कैसे कैसे नहीं करें? तो ये इनका बताओ। कहना है कि एक और मौका दे दीजिए और देखिए अगले 5 सालों में दो बार मौका दे के देख लिया कि जमुना में झाग उठा दिए, और कितने मौका माता जी देखेंगे? आप बुजुर्ग हैं, पेंशन मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, हमें कोई पेंशन नहीं मिली, ना हमें पेंशन भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें वादे मिले और कुछ नहीं मिला। तो केजरीवाल जी कहते हैं आपका बेटा है वो बेटा, निकम्मे बेटे का क्या करूं मैं? बेटा है तो निकम्मा है ना, पर काम तो कुछ नहीं करा है। निकम्मे बेटे के जो कुछ काम नहीं करता, क्या करे उसको? निकम्मा है आपका बेटा? हाँ बिल्कुल। भैया बात ये है, मुझे इस टाइम 102 बुखार जी है माता और जी। आपको देखकर मैं नीचे आई हूँ। अरे माता जी धन्यवाद। इसीलिए आई हूँ हाँ। कि देखो हमें जो दिल्ली है, दिल्ली अच्छी चाहिए। दिल्ली देखो कैपिटल है। आप एक अपना बिजनेस करते हैं और सब चीज आप फ्री में देने लग जाओगे तो क्या करोगे, क्या खाओगे? आप ये देखो ना, कोई चीज फ्री में देने से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि यूथ, हम चाहते हैं कि वो ये हमें नौकरी चाहिए। 9th होते ही हमारा या तो फेल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हमें नौकरी का कोई पूछता ही नहीं है। ज्यादातर की झुग्गियों में नौकरी का कोई बच्चा नहीं है। सबके सब शराब इतनी सस्ती कर रखी है। शराब आप सस्ती क्यों कर रखी है? खाना 200 रुपए 200 रुपए किलो दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, खाना आप सस्ता करो ना, 20 रुपए करो। नौकरी दो हमें, 10,000 में हम 12 घंटे काम कर रहे हैं और ऊपर से जो बच्चे पढ़ लिखे वो करें, वो तो लहसन फोड़ रहे हैं या वो कर रहे हैं। कब मतलब कि झुग्गियों का बहुत गंदा हाल है। यूथ का तो सारा नशे में ही जा रहे हैं। मेरे साथ के जो बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 40-45 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 20 लड़के तो नशे में चले गए। लड़कियां का जो हुआ, या तो कुछ कम उम्र में शादी हो गई और या तो उनकी शादी हो गई, या जो पढ़ना चाह रहे थे पढ़ लिख के घर बैठे हैं। नहीं तो केजरीवाल सरकार के, आप स्कूल में पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। अभी आप अब मेरे हिसाब से अभी आपने 12वीं पास की होगी, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। आप एक बात मुझे ये बताइए कि उनका कहना है स्कूल को लेकर के बड़े दावे करते हैं कि स्कूल मैंने वर्ल्ड क्लास बना दिया, सबसे उत्कीर्ण मेरे स्कूल है। वर्ल्ड क्लास होने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बड़ा मकान दे दो, खाना पीना कुछ नहीं है, पढ़ाई ये सेवा सत्कार ले, सबसे बड़ी क्या है, आप सिखाए कुछ नहीं हो और बड़ा मकान दे दो हमें, उसका क्या करो? चाटो उनको क्या? टीचर इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे भाई, टीचर अपना वो आ रही है, बैठ रही है, जा रही है, कोई क्लास नहीं। सरकारी स्कूल इतने टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने टीचर्स को लंदन भेजा था इंस्पेक्शन के लिए। झुग्गियों के कितने निकल के गए हैं मुझे ये बता दो। झुग्गियों के कितने निकल के गए हैं? सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल में सबसे ज्यादा झुग्गियां हैं। झुग्गियों के कितने निकल के गए हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। और झुग्गियों का ये बता सकती हूँ कि हर साल 9वीं और 10वीं पास करने के बाद ना आधे से ज्यादा झुग्गियों के लड़के नशे करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने स्लम्स की इतनी सारी बात की, स्लम्स में पानी कैसा आ रहा है? क्योंकि वो बताते हैं कि झुग्गियों पे बहुत बढ़िया आ रही है ना। देखा पानी बढ़िया में जा रहे हैं क्या? हम
कह रही है वो कह रही है कि पानी इतना गंदा आ रहा है कि हम उसे पी के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप हमें साफ पानी दे, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमारी सब कुछ दरें घटा दे, मगर हमें ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए। जी अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आइए किसी भी झुग्गी में, हाँ आप जब पानी आता है उस टाइम मत आइए, दोपहर के टाइम आइए और वहाँ के बाल्टियों के ढक्कन खोल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि मेरी बात सच है या झूठ है। पानी ठीक आ रहा है, बराबर 2 टाइम आ रहे हैं, हाँ। पर इतनी अच्छी पानी आ रही है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे, हमारे बच्चे जा रहे हैं। पानी इतना स्वच्छ है कि 2 टाइम तो अस्पताल में गुजारना पड़ता है। नहीं जो सोच लो, हमारे छोटे बच्चे 12 महीने खांसी जुकाम से लड़े रहते हैं और वो कहते हैं हम सरकारी जाए। अब सरकारी हम लोग झुग्गियों में मुआयना किए, वहाँ पर खुले में नहा रहे हैं बेचारे बच्चे, बहुत दिक्कत है। कम से कम उनको शौचालय बनाने चाहिए, कम से कम उनको बच्चों के नहाने के लिए वॉशरूम बनाने, लेडीज वॉशरूम बनाने चाहिए। लेडीज खुले में नहा रही है, शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। डूब मरो, उनको कहो झुग्गियों में आके रहो, फिर आप पता डूब लगेगा। मरने की बात कह रहे हैं यमुना अगली बार इतनी साफ करके दूंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। नहीं जी, उनको कहो भी मर जाओ डूब के, हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल सरकार से हम डुबकी लगा रहे हैं। 10 साल से डुबकी लगा रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ पे झुग्गियों के सबसे ज्यादा, यानी कि बिहार के यहाँ पे आके 30-35 साल या 40 साल से, मेरी फैमिली तो यहाँ पे 40 साल से रह रही है। हाँ। उसके बावजूद हम यहाँ पे छठ मनाते हैं। इतनी अच्छी घाट है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेमबारी पुल, कि हर साल हमारा पैर कटता है। और नहाने का तो बात ही खत्म करो, क्योंकि उसमें हाथ कटने का, पैर तो हर साल कटता है। इतना बेकार स्थिति है। उससे भी ज्यादा। आप छठ पूर्वांचल से हैं क्या? मेरी फैमिली वहाँ से है, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं की हूँ। फर्जी वोटर कह रहे हैं आपको केजरीवाल साहब, बताइए। जो 500 रुपए के टिकट पे आते हैं। मारूंगी केजरीवाल को। क्या? जो बोलेगा कि फर्जी वोटर, दोबारा जूते लेके मारेंगे केजरीवाल को। बोलेगा कि बिहारी सब जो है फ्रॉड है, तो झूठ बोलेगा। हमारे घर से खुद 13 वोट है, झूठ बोलेगा तो जूते से मार खाएगा, झुग्गी से मार खा के जाएगा। कि हम झुग्गी से केजरीवाल मार खा के जाएंगे? बिल्कुल जरूर खा के जाएगा मार। वो खुद कहते हैं कि मैं आम आदमियों का शागिर्द व्यक्ति हूँ। झूठ बोलता है, झूठ। एक साल आप 5 साल अच्छे काम किया, नो डाउट आपने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, फिर अगले 5 साल आपको हुआ क्या? तिलक विलक लगाए। आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आगे आइए। आप एक बात बताइए, पंडितों को अब 18,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलने वाली। इससे पहले मुल्ला क्या लात मार के चले गए थे क्या? तब कहाँ गए थे ये लोग? जब मुसलमानों को तुम दे रहे थे तब तो हम मांगने नहीं गए थे, अभी भी मांगने नहीं गए हैं। क्यों दे रहे हो भाई तुम? रोजगार दो ना, पैसे किस बात के दे रहे हो? जनता का पैसा जनता के दे रहे हो क्या? कहाँ से पैसा दे रहे हो तुम? ये जाइए मत, अभी मत जाइए। ये पैसा तुम पंडितों को दोगे, कहाँ से दोगे? मुसलमानों को दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? क्यों दे रहे हो पैसा? ये हमें रोजगार दो, नौकरी दो ना, नौकरी व्यवस्था करो। ब्राह्मण को आरक्षण नहीं है, तुम पैसा किस बात? ब्राह्मण कोई आरक्षण नहीं है। नहीं है, एक केरला में खाली, और ब्राह्मण कहीं आरक्षण नहीं है। तुम क्यों दे रहे हो ब्राह्मण पैसा? अरे वो कह रहे मैं हिंदुओं के साथ हूँ, नकली भारतीय जनता पार्टी नकली में हिंदुओं के साथ है। इससे पहले तुम कछुआ को पैसे दे रहे थे, तब ये ब्राह्मण नहीं दिखे तुम्हें? हैं? ब्राह्मण को पैसा क्यों दोगे तुम? ब्राह्मण अपनी कमाई खाता है, किसी से मांगने नहीं जाता है वो। क्या ब्राह्मण को पैसा क्यों दोगे? कहाँ से दोगे पैसा? अपना घर बेच दोगे तुम पैसा? इससे पूछो केजरीवाल से। वो देखिए, पैसों की बात मत करिए। मैं जानता हूँ ब्राह्मण का पैसा हमारा जानने का हक है। तुम पैसा हमें कहाँ से दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? वो मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, उनका एक सेकंड रही बंदना कुमारी की बात, इलेक्शन जीतने के बाद कौन से मोहल्ले में दोबारा गई मुझे दिखाओ। किस और किसी पूछ लो ना। वो कहती है पूरे जनपद में घूम। पूरे जनपद में कहाँ घूमती है? दिखाओ तो सही, कौन से तारीख को गई? वीडियो बनाई होगी ना, कौन से मोहल्ले में? मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वो पैसा कहाँ से लाके देंगे। उनका कहना है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे पता है पैसा कहाँ से लाना है। कहाँ पैसा लाना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो पढ़े लिखे आदमी, पैसा कहीं से? अरे खुद तो इलेक्शन लड़ने को पैसा नहीं है, वो पैसा मांग रही है 25 करोड़ रुपए करने इलेक्शन लड़ने को आती थी है। वो पैसा मांग रही है, अब ब्राह्मणों को पैसा दोगे तुम? कहाँ से दोगे ब्राह्मणों को पैसा? उसकी अपनी एफडी जो उसने इलेक्शन के लिए अपने डिटेल्स जो देते हैं बायोडाटा, उसमें 54 लाख रुपए, 54.5 लाख की तो सिर्फ उसकी एफडी है। तब वो 40 लाख रुपए मांग रही है कि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए 40 लाख रुपए दे दो। अरे तो भाई एक नेता को पैसा कहाँ से आएगा? वो यही तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट है ना कि चुराया नहीं पैसा, इसलिए पैसा नहीं है लड़ने के लिए। 54 लाख का तो एक बार हिसाब देते, पिछला कहाँ से रिकॉर्ड था? अरे कमाई होंगी कहीं से भाई, किसको पता है? घोटाले जो हुए ये हम बताते ना कमाई। जो शराब घोटाले हुए, एक के साथ एक बोतल फ्री मिली, ये कहाँ से ला रहे थे वो? कितना मार्जिन होता है किसी भी आइटम पर? कितने % का मार्जिन होता है? मैक्सिमम 30% का। आप 50% पे देकर भी बचा रहे हो।
कैसे बचा रहे हो आप? ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहे थे, ये आपने उसके लिए एक स्कीम निकाली थी। कहीं ना ब्लैक का पैसा व्हाइट हो रहा है, कह रहे ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहे थे केजरीवाल साहब। आपने तो भगवा भी ओढ़ रखा है, वो कह रहे हैं असली हिंदू मैं हूँ। भाजपा वाले कौन बात कौन कहाँ से हिंदू आ गए, कहाँ से हिंदू आ गए वो? उन्होंने स्कूलों के अंदर बच्चों को 2-2 हजार रुपए दे के वहाँ जो है नमाज चालू करवा दी, वहाँ पर उर्दू पढ़वानी चालू कर दी। वो सारे माहौल को गंदा कर रहे हैं, पूरी दिल्ली उन्होंने खराब कर दी। कोई 1 रुपए का विकास नहीं करा, खाली घोटाले करे हैं, ठीक है। और दिल्ली में इतनी झीलें बन गई, उसके बाद जगह जगह सड़कों की स्थिति इतनी बेहतर। झीलें तो उन्होंने ही तो बनाई है। ये झीलें किस लिए बनाई है? लोगों को डुबाने के लिए बनाई है। लोगों को डुबाने के लिए तो झीलें बनाई है कि लोग डूब जाए और हम तैरते रहें। उन्होंने कहा है कि लोग डूब जाए और हम तैरते रहें। वंदना कुमारी ने आज तक शालीमार बाग में कुछ नहीं किया। वंदना कुमारी ने खाली पैसा कमाया और यहाँ लोगों को नशे में झोंका, झुग्गी वालों को यूज करा, ठीक है। लेडीज बेचारी सब ऐसे ही चल आगे आ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है। एक माता जी मेरे साथ आई हैं, अभी इन्होंने शुरुआत में बताया कि इनको 102 बुखार है और ये ऊपर से बस ये देख करके आ गई कि मैं इनकी बात उठाऊंगा। आप अपनी बात जरूर रखिए, मैं पूरा समय आपको दूंगा। इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी आप फ्री चीज दोगे, आपका अपना बिजनेस होगा, आपका अपना घर होगा, कैसे बिजनेस चलाओगे? आप नहीं चला सकते ना। फ्री बिप्स नहीं देनी चाहिए। एक बार तो चलो सबने वोट दे दिए, हो गया। फ्री क्या दिल्ली का हाल है? दिल्ली क्या रिक्शा वालों की भी कैपिटल है, बेचारे रिक्शा वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली में। नहीं तो जब वो शुरुआत में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि रिक्शा वाले ही मेरे अपने हैं, रिक्शा वालों के नाम पे ही उन्होंने वोट। वाले बेशक अपने हो, लेकिन सड़कें तो ऐसी बुरी कर दी, बेचारे रिक्शा वालों की बुरी हालत हो रही है। रिक्शा वाला मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप देखो, रिक्शे वाले हैं। आगे आ जाइए। आप एक बात बताइए, आप रिक्शा चलाते हैं तो केजरीवाल का तो साथ देना चाहिए। नहीं मैं साथ भाई बोलते हैं आपको, इनका बेटा हो गया, आपका भाई हो गया। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी पहली बात तो रिक्शा वाला हम हैं और रिक्शा वाले केजरीवाल को सपोर्ट करते थे और आज इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे ई रिक्शा तो इन्होंने दिया, देने के बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको आपको पासिंग भी कराना है, क्योंकि सारे रिक्शा वाले पढ़े लिखे नहीं, अनलिटरेट है। मैं तो ग्रेजुएट हूँ, फिर भी रिक्शा ई ऑपरेट करूँ क्योंकि मैं जॉब नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ये दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। और हम जैसे तैसे अपने रिक्शे से भरपोषण अपने परिवार को चला रहे, क्योंकि चोरी तो कर नहीं सकते। अब हम ई रिक्शा चला के अपनी फैमिली को चला रहे थे, बहुत अच्छी मूव कर रही थी फैमिली। अभी इन्होंने रिसेंट क्या बोला कि आपकी ई रिक्शा जो है वो कटेगी और हम इसको जमा करेंगे। आपने पास नहीं करवाया। इन्होंने हमारे को कभी ऐसा, जैसे अभी लेटर दे रहे हैं कि आपका फिटनेस चाहिए, पासिंग चाहिए, ऐसे हमें अवेयर नहीं कराया कभी इन्होंने। अरे नहीं, उनका ये कहना हुआ होगा, शायद उनकी सोच ये रही होगी कि इस बारी देखिए, एक बारी और वोट दीजिए, फिर ये अब पिछली बारी रिक्शा दिया, इस बारी गाड़ी दे देंगे। नहीं गाड़ी क्या देंगे, हमारी रिक्शा तो रोड पे चल ही नहीं पा रही है। गाड़ी तो चढ़ गई, वहाँ बवाना चली गई, कहीं बुराड़ी चली गई, कट गई रिक्शा। हमारे पास तो रोजगार नहीं, तो भीख मांगने के लिए लोग तैयार हैं। अभी तो ई रिक्शा ही नहीं है सर, जो रिक्शा थी ना उन्होंने जमा कर लिया। अब आप बताओ, अब तो हम सड़क पे आ गए, अब हम क्या करें? हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने पहले बताया। और ना इस बारी साथ देंगे आप केजरीवाल? नहीं, हम केजरीवाल का तो 1% भी साथ नहीं देंगे। देना चाहिए, देना चाहिए। नहीं 1% नहीं देना चाहिए, ऐसे मान लीजिए ना, केजरीवाल खुद को भगवान सर। मेरा सर फैमिली चलेगी नहीं, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तो मैं ऐसे को क्यों सपोर्ट करेंगे? आप बताओ, आप क्यों सपोर्ट करेंगे? कारण दीजिए, क्यों सपोर्ट किया जाए आम आदमी पार्टी? मैं तो कभी ना करूँ। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करूंगा भाई। इतना ज्यादा विरोध शालीमार बाग में, एक व्यक्ति नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। पैसे लेकर कूड़े कत्ते बंद कराए हैं, बांग्लादेशी को बसाया है। हमारे यहाँ पे जो कूड़ा बिनने आते हैं वो सारे बांग्लादेशी जहांगीरपुरी से आते हैं। आप और अद्धा पोहा पी के सुबह सुबह काम करते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, सारे मुसलमान बांग्लादेशी, गली गली में कूड़े कत्ते लगते हैं। जो पहले पूरे वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बसाते हैं, बॉर्डर तो बीजेपी के हाथ में, वो तो उठा के लाती है बांग्लादेश। सबको पता, पूरी दिल्ली देख रही है, पूरी दिल्ली देख रही है सब। कोई ऐसा वो नहीं है। आप इनसे बात कीजिए, बताएंगे आप। जी, बांग्लादेशी किसका बसाया हुआ है? बीजेपी वालों का है, किसका है? बांग्लादेशी जो है ये आम पार्टी ने अपने बेनिफिट के लिए और अपने वोट बैंक को उन्होंने बढ़ाया और हर एक विधानसभा अभी जो वोटें कटी हैं वो क्यों कटी हैं? वो इनका जो जुमला था फ्री का उनको ला करके इन्होंने बिजली पानी दिया, खाने को दिया, पैसे दिए, जिससे कि वो अपनी वोटों को उनको यूज़ कर सके। अब वो पता चल गया, लोगों ने उसकी शिकायत करी और उस वजह से कि इनको हटाया जाए। क्यों? वो चोरी करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, उन्होंने सारे समाज को गंदा कर दिया। हर एक जगह वो बुरा हाल कर रहे हैं, नशे का व्यापार कर रहे हैं। तो इस चीज़ से तो केजरीवाल का जो है खात्मा होना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कह रहे हैं? यही नुकसान में
भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी स्कूल केजरीवाल सर हमें ये कहते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम सब चीज मानते हैं। अगर हम ये बोले कि पूरे दिल्ली में स्कूल सरकारी स्कूल इतनी बढ़िया है, हम बहुत अच्छे मानते हैं, ठीक है। आप एक लिस्ट जारी करो ऑनलाइन कि जितनी भी टीचर है सरकारी स्कूल में उनके सारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएं? वो तो केजरीवाल के खुद के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो तो केजरीवाल के खुद के बच्चे नहीं पढ़ते। तो फिर हम कैसे मान ले कि सरकारी स्कूल कैसी है? ठीक है। हम तो सरकारी आखिरी पॉइंट मैं आपका लूंगा बांग्लादेशी मुसलमानों। बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा, इस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह आप कहीं भी किसी फ्लाईओवर के नीचे किसी चौक चौराहे पर चले जाओ, आपको हर जगह रोहिंग्या मुसलमान की भरमार मिलेगी। आज के टाइम पर जो भी ये फ्लाईओवर्स के नीचे गुब्बारे या छोटे छोटे आइटम्स बेच रहे हैं, वो उनमें 90% लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो केजरीवाल के बसाए हुए, भाजपा के नहीं बसाए हुए। इन रोहिंग्या मुसलमानों को केजरीवाल सरकार पूरा सपोर्ट करती है। रैन बसेरों के अंदर इनको रहने की व्यवस्था दी है, सब कुछ दिया है। इनको फर्जी वोटर बनाकर इन्हीं के ऊपर वो इलेक्शन लड़ती है, इन्हीं के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। जो दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल की सरकार बन रही है ना 2 बार से, उसका कारण भी ये रोहिंग्या मुसलमान है। अभी बीच में आपने देखा होगा जो वोट कटवाने का काम किया गया है, उसके अंदर एक खाली मकान में, जो मकान बना भी नहीं है, उस मकान के अंदर 60 वोट निकले हैं, सारे मुस्लिम वोट रोहिंग्या मुसलमानों के। जिस घर में कोई नहीं रहता, कहाँ है वो मकान मालिक कहता मैं इन लोगों को जानता ही नहीं जी। जो घर की बाउंड्री बनाकर वो घर पैक किया हुआ, उस घर के अंदर कहाँ रह रहे हैं वो 60 लोग दिखाए ना केजरीवाल जी आकर। इन्हीं नकली वोटों पर वो अपनी झूठ की सरकार बनाए हुए चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो ये आपने शालीमार बाग विधानसभा के जो लोग हैं उनका मूड जाना, बाकी आपके इससे की राय क्या है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इससे की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।